गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वस्तिर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने कल जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। कल गुरुदेव ने जो मेन बात बताई है, उन्होंने बोला है कि शांति कुंज एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिफरेंट कैसे है अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। तो ये ऐसे है कि उधर मेयर स्टैच्यूज नहीं है ऋषि की, पर आप देखेंगे कि ऋषि ऑस्ट्रल फॉर्म में वहां पे हैं, जिसके कारण शांति कुंज की जो वाइब्रेशन है उसको आप किसी और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की वाइब्रेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन है। और जो भी शांति कुंज में आता है वो इस चीज को फील कर सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। द ग्रेट लैम्प व्हिच हैज बीन अलाइट फॉर द लास्ट 60 years forms performance of yagya for 2 hours daily in the morning and Gayatri Ma Puskarna in both the Navratris daily jab by sadhak in this sadhana and Maya, all combined to create a sanctified divine environment here, as one finds in Malayagiri by the sweet smell of sandalwood. Even without doing sadhana, a person feels unalloyed joy as if his entire time has been spent in tapasya and sadhana. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो दिया जो चल रहा है 60 साल से, वो और जितने भी यज्ञ परफॉर्म हो रहे हैं हर सुबह 2 घंटे के लिए, और जितने भी गायत्री महापुष्करना नवरात्रियों में किया जाता है या जो डेली जब साधक कर रहे हैं यहाँ पे, वो कुल मिला के इन कारणों की वजह से उधर का एनवायरनमेंट इतना प्योरीफाई है। जब बोलते हैं कि कोई भी कार्य जब आप ज्यादा लोगों को लेकर करेंगे तो उसका हमेशा एडवांटेज ज्यादा होता है। इसलिए यज्ञ कभी एक इंसान परफॉर्म नहीं करता, 3-4 लोग बैठ के यज्ञ करते हैं, उससे ज्यादा ज्यादा लोग मिलकर यज्ञ करते हैं। तो कोई भी कार्य जो शांति कुंज में हो रहा था, बहुत लोग मिलके कर रहे थे और बहुत प्योर काम कर रहे थे, चाहे आप यज्ञ देख लीजिए चाहे जप देख लीजिए, जिसकी वजह से उधर का एनवायरनमेंट जो था शांति कुंज का ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा प्योर था। एंड उसी में बोल रहे हैं कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि साधना जब उधर साधक करते थे तो वो खुद अपना एक्सपीरियंस बताते थे कि वो जो उन्हें जॉय मिलता है इसको करके, उसको किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। प्लस जितना ही वो भले वो कम ही जब कर रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता था कि उन्हें तपस्या कर चुका है, उन्होंने वो ऋषियों की तरह उन्हें तपस्या कर चुका है और वैसा जॉय उन्हें महसूस हो रहा है। शांति कुंज गायत्री पीठ इज अ सैक्रेड Siddhapeeth because the rishis in their astral bodies are present here, overseeing the various kinds of activities being carried on here pertaining to their particular ट्रेडिशंस। तो जो मैं पहले ही बता रही थी, और ये आप बार बार सुनते जाएंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग कि ऋषियों की मेयर स्टैच्यूज नहीं है, उनकी ऑस्ट्रल बॉडी है, जिसकी वजह से शांति कुंज की वाइब्रेशन बहुत हाई है। गुरुदेव भी यही बोल रहे हैं, यही रीजन था कि शांति कुंज इतना प्योरिफाइंग एनवायरनमेंट है। प्लस एक और रीजन है कि जब ऋषियों ने उस समय जब वो रहे हैं फिजिकल बॉडी में भी, तो उन्होंने जो अपनी जितना भी तपस्या किया है वो इसी प्योर लैंड पे किया है। इसलिए हरिद्वार एज अ होल, उत्तराखंड एज अ होल बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेस एंड प्योरिफाइड प्लेस कहा जाता है। तो इसमें गुरुदेव आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ माई लाइफ हैज बीन to make direct and indirect, visible and invisible effort to change the present milieu. Days, there is intense crisis of faith. People are bent upon breaking all principle of propriety, morality and conduct. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम, आप डायरेक्टली बोल दीजिए या इनडायरेक्टली बोल दीजिए, विजिबली आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो यही था कि आज का जो प्रेजेंट स्टेटस है सोसाइटी का उसको मैं चेंज करूं। आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों में विश्वास की कमी है। लोग हर एक तरह के प्रिंसिपल्स जो बने हैं, चाहे वो मॉरल प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो कैसे अपने को सोसाइटी में रखना है, कैसे कंडक्ट करना है, कैसे बात विचार करनी है, सब तरह के प्रिंसिपल्स आजकल लोग तोड़ रहे हैं। एंड दिस हैज रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ इविल conduct and lasciviousness. Today, neither an individual is happy nor is there any stability in the society. Problems, calamities, horrors are increasing day by day.
तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जिसके कारण जितने भी आप इविल कॉन्डक्ट, जितने भी दुष्ट विचार या जो दुष्ट प्रवृत्ति लोगों में है, वो चीज बहुत विजिबली दिखती है। जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी कैलामिटीज आ रहे हैं, फ्लड और ये फमीन हो गया, या जितने भी जितने भी आप हॉरर्स की चीजें देखते हैं कि लोग आत्माओं से डर रहे हैं, या फिर उन्होंने बोलते हैं भूत देख लिया, ये सब कारण ही है कि आजकल जिस बैलेंस के साथ सोसाइटी चलनी चाहिए, कि लोग अपने मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करें, अपने कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्हें दिया है, या जो गवर्नमेंट उनको कह रही है कि आपको आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, हर एक इंसान को मिले हैं, पर आप ऐसे उसको फॉलो कीजिए कि आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें। ये मैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। तो हर एक चीज जो आजकल लोग अपने प्रिंसिपल्स भूल गए हैं, जिसके कारण ये जितनी भी नेगेटिव चीजें आप देख सकते हैं, चाहे ये घोस्ट हॉरर की चीजें हो गई, या फिर कैलामिटीज कितने सारे आ रहे हैं। आप देखते हैं दिन ब दिन कहीं ना कोई कैलामिटी आती है, जबकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, लगता है कि कैसे हो गया। एंड सेम प्रॉब्लम्स जो डे बाय डे हम लोग फेस करते हैं, हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में फेस करते हैं, ये सारा रिजल्ट है कि हमारा हमने अपनी जो एज अ ह्यूमन हमें अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। So the remedy lies only in the refinement of the mind and emotion of the masses and inspiring growth of righteous tendency. This has to be done directly by constructive reformative work and indirectly by invisible spiritual influence. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इसका एक ही रेमेडी है, एक ही उपचार है, और वो है कि आप अपने माइंड और इमोशंस को रिफाइन कीजिए, उनको सही डायरेक्शन पे लेके जाइए। और वो ऐसे ही हो सकता है कि मैं अगर लोगों को इंस्पायर करूँ, कि गुरुदेव अपने मिशन के बारे में बता रहे, वो अपने जो उन्हें कार्य करना है उसके बारे में बता रहे, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा यही काम है कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ कि वो सही चीजें अपनाएं, सही रास्ता अपने लिए ढूंढे, और उससे उसी रास्ते को फॉलो करके अपने लाइफ की जो भी एम्स हैं उसको वो अचीव करें। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें बस डायरेक्टली मेरे काम करने से, मेरे रिफॉर्म्स लेके आने से काम नहीं चलेगा। एक स्पिरिचुअल शक्ति भी है दादा गुरु के तौर पे, वो बता रहे हैं कि उनका भी आशीर्वाद है, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। This is being done and the entire energy is being mobilized to attain this objective. The result attained so far are encouraging and the result visualized in future will be unprecedented. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इसी मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, और अभी तक का जितना भी मुझे आउटकम मिला है, रिजल्ट मिला है, वो बहुत सेटिस्फाइंग है, बिल्कुल पॉजिटिव मिला है। और आगे जो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ फ्यूचर, उसमें सारी चीजें बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। अभी कुछ बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। In short, Rishi traditions have been adopted and revived by Brahman mind in all earnestness. Person who are engaged in such a work not only do good to themselves but also promote the welfare of others. तो ऑल इन ऑल हमने देखा था कि ये जो चैप्टर है वो ब्राह्मण माइंड पे था। तो इन शॉर्ट गुरुदेव बता रहे हैं कि ऋषि ट्रेडिशंस अगर अपनाई जाएंगी और ऐसे लोग करेंगे जो ब्राह्मण माइंड के हैं, हमने ब्राह्मण माइंड देखा था जो अपने काम से काम रखता है, जो अपने कार्य को टाइम बाउंड होकर समय पे खत्म करता है, वो सब ब्राह्मण माइंड होता है, जिसमें लालच नहीं होती, जिसमें मटेरियल पोजेशन, ये जो डिजायर है आजकल लोगों की, सो मच डिजायर की खत्म ही नहीं होती कि अब ये कर लेते हैं, अब ये अचीव कर लेते हैं, अब वो नहीं है मेरे पास, वो खरीद लेते हैं। सो मेनी थिंग्स, इतने सारे मटेरियल पोजेशंस हैं लोगों के अंदर, वो जिसमें नहीं है, जो संतुष्ट है, द वे दैट पर्सन इज, जैसा है वो इंसान उसी में संतुष्ट है, वो ब्राह्मण माइंड है। तो गुरुदेव बोल रहे ऋषि ट्रेडिशन तभी रिवाइव हो सकती है जब एक ब्राह्मण माइंड इस कार्य को करे। और जो भी लोग अभी तक इस मिशन में जुड़े हैं, उन्होंने यही कैरेक्टरिस्टिक, यही ट्रेड दिखाए हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल रहा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज विजिबल अटेनमेंट्स ऑफ साधना सिद्धि। तो
क्या चीज आप जब साधना करते हैं तो आपको जितनी सिद्धि, जितनी अचीवमेंट मिलती है उसके बारे में गुरुदेव बताएंगे, विच इज विजिबल, जो आप देख सकते हैं आराम से। आप एक इंसान में ड्रास्टिक चेंजेस देख सकते हैं जिसने साधना की है, जिसकी वजह से उसको सिद्धि मिल रही है। Accumulation of worldly possession and riches is automatically reflected in a person's nature, attitude, and conduct. गुरुदेव बता रहे हैं कि जिसने वर्ल्ड के सारे पोजेशंस जितने भी लग्जरी कार हो गए या लग्जरी लाइफ हो गई वो अटेंड कर लिया है, अमीरों की बात कर रहे हैं, जो अमीर है उनके उनके एटीट्यूड से, उनके नेचर से, द वे दैट पर्सन कंडक्ट देमसेल्फ, जिस तरह वो अपने आप को रखते हैं या जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, उससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये इंसान अमीर है। इसके बाद बहुत कुछ होगा, तो गुरुदेव वही बता रहे हैं। A healthy person looks strong and beautiful. Affluent person are full of pomp and show. Intelligence of a mind is reflected in his speech, conduct, and behavior. Similarly, other लोगों के other ways, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक हेल्दी जो पर्सन होगा वो आपको स्ट्रांग दिखेगा और सुंदर दिखेगा। आप एक अफ्लुएंट पर्सन जो जो लोगों को इंस्पायर करने में और लोगों को, लोग जो भी बात कहता है लोग उससे इंस्पायर हो जाते हैं या उसकी बातों को सच मानते हैं। तो वो इंसान कैसा होगा जो पूरा शो ऑफ करेगा, शो करेगा कि भाई मैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। तो और इंटेलिजेंस ऑफ माइंड, और उनकी दिमाग की जो बुद्धिमत्ता आप कहें, बुद्धिमत्ता दिखेगी जिस तरह वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर है। तो इन शॉर्ट गुरुदेव ये बताना चाहते हैं, जिस तरह का इंसान होता है और जिस तरह से वो अपने आप को रखता है ओवरऑल, आप बहुत आराम से गेस कर सकते हैं कि इफ दैट पर्सन इज रिच, पुअर, या फिर वो किस टाइप का इंसान है। आप बिहेवियर से आजकल एटलीस्ट ह्यूमंस को पता कर ही सकते हैं। So in the same way, when spiritual treasure is amassed, its impact become apparent. Sadhana is bound to result in siddhi, which means extraordinary achievements. तो similarly गुरुदेव ने ये सारे टाइप्स ऑफ पीपल इसलिए बताए क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में है और उसने साधना की और उसे सिद्धि मिल गई है, तो साधना अच्छी की है जिसकी वजह से उसे सिद्धि मिल गई है। सिद्धि मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। एंड अचीव कर लिया इन अ सेंस कि मटेरियल पोजेशन अचीव नहीं कर लिया, वो जो मन की जो शांति है, जो जो हैप्पीनेस है, जो आप इररिस्पेक्टिव कैसा भी सर्कमस्टांस आ जाए, चाहे बैड हो, चाहे गुड हो, चाहे ओके हो, उसका माइंड उन सर्कमस्टांसेस के वजह से हिलने नहीं वाला, वो स्टेबल रहेगा जैसा है, पीसफुल, हैप्पी, वो सिद्धि हुई। Even ordinary person attain success by dint of their industriousness and resources. Both the success attained in the spiritual field is exemplary and unique, and it cannot be attained by solitary efforts of an ego-centered person. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इवन जो हम हमारे जैसे आम लोग हैं वो भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं अगर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अगर किसी को एजुकेशन में आगे बढ़ना है, आप तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जब तक आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे और आप में इतना पैशन हो कि आप जो भी कार्य लें उसको कंप्लीट करें। तो रिसोर्सेज तो हमें जरूरत है कि नहीं, पैसे की तरह जरूरत है, उस पैसे से हम अपने बुक्स खरीदेंगे तभी हम पढ़ सकते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि आजकल के आम आदमियों को भी सक्सेस मिल सकती है, बट कंडीशन ये है कि उनके पास रिसोर्सेज रहने चाहिए। बट जो स्पिरिचुअल फील्ड में जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, उसकी किसी भी सक्सेस से कंपैरिजन नहीं है। It is a matter of deep lament that spirituality has been degenerated to the level of jugglery by quacks, and people mistake mere conjurer tricks as proofs of spiritual attainments. गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सोचने वाली बात है, और ये मैं सोचता हूँ इस बारे में कि आजकल स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन ही बदल गई है। आजकल अगर कोई ढोंगी अगर कुछ थोड़ा बहुत जादुई चीज कर लेता है तो उनको लगता है कि यही स्पिरिचुअल अटेनमेंट है भाई। इस ऋषि ने या इस साधु बाबा ने तो बहुत कुछ अटेन किया है, दैट्स व्हाई वो इतना अच्छा कर सकते हैं। जबकि बात ये होती है कि उन लोग थोड़ा बहुत ट्रिक्स सीख के लोगों को फूल करते हैं और उनसे फिर पैसा कमाते हैं, उनके लिए वो जस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है और कुछ भी नहीं है।
An acrobat displays acrobatic feats to that people may be dazzled, amazed, and surprised. He does get tumultuous applause and earns money, but none of these feats fulfill the purpose of doing any public good. It is simply a means to earn a livelihood. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि एक्रोबैट्स होते हैं जो अपनी एक्रोबैटिक एबिलिटीज को दिखा के लोगों को अमेज करते हैं। लोग बहुत सरप्राइज होते हैं कि कितना अच्छा तरीके से अपने बॉडी को यूज करके ये ट्रिक्स दिखा रहा है। पर और उसी के लिए उनको मतलब प्रेज मिलती है लोग और उनसे पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली उनके लिए वो लाइवलीहुड का सोर्स है। उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसमें स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म कहीं से भी नहीं दिखता है। There are several person among the so-called saints who, by showing such magical stunts, strut about as person of great spiritual attainment. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जितने भी साधु हैं ना, उनमें से भी बहुत सारे साधु क्या करते हैं कि वो कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं, ये बस दिखाने के लिए लोगों को कि मैंने बहुत कुछ अटेन कर लिया, स्पिरिचुअल अटेनमेंट, मैंने आध्यात्मिक तौर पे मैंने अध्यात्म को समझ लिया है, और क्योंकि मैंने समझ लिया है इसलिए मैं ये सारे कार्य कर पा रहा हूँ। जबकि वो सब आँखों का धोखा धोखा होता है। वो ऐसा ट्रिक्स अपनाते हैं और लोगों को वो सच्चाई लगती है, फिर उस साधु को फॉलो करने लगते हैं। देन आप देखते हैं कि दिन ब दिन न्यूज़ में कैसे-कैसे बड़े-बड़े फेमस साधुओं, आई वोंट नेम देम, ऑब्वियसली मैं नेम नहीं करूँगी, सब जानते हैं। तो उन लोग के आप न्यूज़ में देखते हैं कि आखिर में रियलिटी फिर क्या निकल के आती है। Simple people are often heard having been cheated by some person by raising a hand in the air and producing cardamom, sweetmeats, etc., or professing to possess the power of doubling the currency note. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने पागल बनते हुए देखा है, जहाँ पे वो किसी साधु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा मैं थोड़े दिनों में डबल कर दूंगा, या फिर तुम्हारी सारे प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगा। वो हवा में से कुछ निकाल देंगे और उन लोग उस चीज को मानने लगते हैं, और ऑब्वियसली फिर वो इंसान चीट चीट हो जाएगा, उसको धोखा मिल जाएगा, क्योंकि जब असलियत सामने आएगी तो पता चलेगा कि वो हमारे जैसा ही ऑर्डिनरी पर्सन है और कुछ ट्रिक्स सीख के हमें पागल बना रहा है। So it is foolish on the part of the common people that they are unable to distinguish the deeds of the spiritual plane from mere jugglery and miraculous stunts. It is essential to understand the fundamental difference between the lifestyle, morality, and daily routine of Siddha Purush and those who were mere jugglers or acrobats. True, सही बात है। गुरुदेव बता रहे हैं कि इसमें उन वो जो लोग कर रहे हैं ऑब्वियसली वो तो है ही गलत, पर हम लोग जैसे लोग जो ऐसी चीजों को जिसको मेयर डिफरेंस ही नहीं पता कि सिद्धि किसे कहते हैं, और ये जो मिराकुलस स्टंट्स लोग दिखा देते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। ये दोनों चीजें अलग है। आप अध्यात्म को इन जादुई चीजों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो हम जैसे लोग पागल हैं जो इन चीजों में आ जाते हैं और जिनको डिफरेंस नहीं पता है, तो बोल रहे हैं एक लाइफस्टाइल जिसने सिद्धि हासिल की है, उसकी लाइफस्टाइल और इन इंसानों की जो जादुई चीजें करके ट्रिक्स एंड ट्रिक्स अपना के लोगों को फूल कर रहे हैं, इन लोग की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि लाइफस्टाइल से ही आप पता कर सकते हो कि ये इस इंसान ने सिद्धि प्राप्त की है कि नहीं की है। Sadhana, which leads to siddhi, means undertaking specific tasks which are related to the overall welfare of mankind, and which are so great and extensive that a person cannot accomplish them single-handed through his own strength and efforts. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि साधना जिसके वजह से सिद्धि प्राप्त होती है, उसका मतलब ही है कि एक बार आप सिद्धि प्राप्त कर ले तो आप ऐसे काम करते हैं, इतने अच्छे-अच्छे कार्य करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि जो एक नॉर्मल पर्सन अपने नॉर्मल समय में जिस तरह का नॉर्मल पर्सन और जो जिसने साधना के साथ सिद्धि हासिल कर ली, उसमें डिफरेंस क्या होता है? ये होता है कि मेंटली वो इंसान स्ट्रांग होता है हमसे, काफ़ी स्ट्रांग होता है। नो मैटर कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आ जाएँ, उसे अपना एम याद है, उसे अपना ऑब्जेक्टिव याद है लाइफ का, कि मैं अगर आया हूँ, उसको ये पता है कि मैं एक वैल्यूएबल पर्सन हूँ। बहुत ज़रूरी है ये हम सबको समझना कि हम हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पे आए हैं, हम सबका एक उद्देश्य है। तो हम लोग में से कोई भी अनवर्थी नहीं है, अनवैल्यूएबल नहीं है, हम सब वैल्यूएबल है, हम सब में वर्थ है, हम सब में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि हम जो
कार्य सोचे वो हम कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि हमारा मेंटल, हम मेंटल मेकअप कर लें, हम मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाएं कि नो मैटर लोग कितना भी आपको पुल डाउन कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि अरे ये करने से थोड़ी ना तुमसे हो जाएगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सब बातों को एक समय आता है हर एक इंसान की लाइफ में, जब आप देखेंगे कि लोग उनको, क्योंकि वो इंसान अभी कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और सबको लाइफ एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर देती है ऐसा करने के लिए। तो उस समय लोग, आप जितने भी नेगेटिव चीजें ना आप उस समय सुनेंगे। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही आपको सक्सेस मिलता है, ये वही इंसान, वही चार लोग जो आपको इंसल्ट कर रहे थे और आपके एम और एस्पिरेशन का मजाक उड़ा रहे थे, वही आके आपके लिए तालियां बजाएंगे और बोलेंगे अरे मैं तो जानता ही था कि आपसे हो जाएगा, मैं तो जानता ही था कि तुम में इतनी कैपेबिलिटी है। तो कभी भी मैं तो बहुत छोटी हूँ, ऑब्वियसली आप सब ने इतना लाइफ जी लिया है और आप में इतनी एक्सपीरियंस है, मुझे आप लोगों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। पर मैं जो सीखी हूँ अपने लाइफ से और जो मैं फॉलो करती हूँ नो मैटर व्हाट, तो यही है कि आप अपने बस कार्य को कीजिए, लोग को बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना। यही इंसान आके जो आप कुछ अचीव कर लेंगे ना, तो यही इंसान सबसे पहले आपके लिए अप्लॉज करेंगे। तो यही चीज गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और यही डिफरेंस ऑर्डिनरी पीपल में होता है उनसे। Still, there are people who have enough courage, who go ahead and ultimately accomplish aims which initially appear to be unattainable. तो बोल रहे हैं कि यही लोग होते हैं जिसमें इतनी करज होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ऐसे कार्य को कर लेते हैं जिसको हम देख के बोलेंगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो अनअटेनेबल है, इसको कैसे अटेन करें हम। So in due course, they get people's participation also. Spiritually awakened souls move ahead even in the absence of resources and cooperation, and believe in rowing alone their boat across the river with the help of self-confidence and faith in God. Ordinary people have a different mentality. They undertake a work only after they are convinced of getting resources and other cooperation done. Again हम देखेंगे कि गुरुदेव कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अवेकन्ड सोल हैं, जिन्हें पता है कि ये बॉडी है बस इस सोसाइटी, इस अर्थ में रहने के लिए, पर सोल इज समथिंग जो कभी डाई नहीं होती, कभी मरती नहीं है। सोल की हम बोलते हैं, हमने देखा होगा कि कोई 12 साल का बच्चा है पर वो इतना अवेकन्ड है कि उसे सारा कार्य, सारे अच्छे कार्य करने हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भले उसकी उम्र छोटी है पर ऑब्वियसली सोल जो है, उसकी आत्मा है, उसने एक लॉन्ग जर्नी तय करके आई है। तो सोल की तो एज काफी ज्यादा है, तो वो दिखाते हैं वो कितना अवेकन्ड सोल है। इसलिए हम जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग है वो मना नहीं करते अगर किसी बच्चे को कोई कार्य ऐसा करना है जो अच्छा कार्य है। तो सिमिलरली गुरुदेव बोले जो सिद्ध पुरुष है ना, उनको बिना रिसोर्सेस के भी वो अपने कार्य को भगवान की हेल्प से, भगवान ये विश्वास करके कि ईश्वर का तो हाथ उनके सर पे हमेशा है, वो कार्य कर लेंगे। जबकि हम हमारे जैसे आम लोगों में क्या होता है ना कि मैं ये कार्य करूंगा तो, पर मेरे पास रिसोर्सेस तो आए हैं, मुझे हेल्प तो लोगों के मिले, मेरे पास वो उन चीजों को करने की है, मतलब रिसोर्सेज होनी जरूरी है। आप कोई भी कार्य कीजिए उसमें रिसोर्सेज की बहुत इम्पोर्टेंस है। और सिद्धि पुरुष, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको रिसोर्सेज नहीं चाहिए, उन्हें बस वो जानते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ समहाउ मैं उस पाथ पे पहुंच जाऊंगा। बोलते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहां राह होती है। तो और वो ये विश्वास रखते हैं कि गुरुदेव है मेरे साथ तो कार्य हो जाएगा। तो ये डिफरेंस बता रहे हैं गुरुदेव। सिद्ध श्रद्धा, spiritually evolved person engaged in sadhana have been accomplishing great tasks. This is the miracle of their siddhi. To initiate the movement for independence, Samarth Guru Ramdas inspired a Maratha boy and placed him at the forefront. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि सिद्धि का यही जो आप बोले एडवांटेज है, जो चीज देखने को मिलती है वो ये है कि जो सिद्धि उन्हें साधनाओं से मिली है, उसके बाद वो जितने भी बड़े बड़े टास्क है ना उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो करते हैं तो जो रिजल्ट और आउटकम आता है वो हम यही कह सकते हैं कि जो उनने सिद्धि प्राप्त की है
का रिजल्ट है। तो उसमें गुरुदेव अब एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट की अगर आप बात करें, हमारे स्वतंत्रता दिलाने के लिए जितने भी मूवमेंट्स हुए उसकी आप बात करें गुरुदेव की, समर्थ गुरु रामदास ने एक मराठा बॉय को इंस्पायर किया कि तुम कर सकते हो, तुम अपने अपने भारत के लिए अपना योगदान दे सकते हो, और उनको बिल्कुल आगे रख दिया उस मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। बुद्धा लॉन्च अ वर्ल्ड वाइड एथिकल अवेकनिंग मूवमेंट टू इरेडिकेट करप्शन एंड स्प्रेड इट थ्रू आउट द एशिया। बुद्धा के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव कि उन्होंने एक ऐसा एथिकल अवेकनिंग मूवमेंट शुरू किया जो कि ना कि बस इंडिया में फैला, पूरे थ्रू आउट एशिया में फैला। अब आप चाइना में देख लीजिए, बुद्धिज्म फॉलो होता है। बुद्धिज्म इंडिया से ज्यादा आप अलग कंट्रीज में देखेंगे जहाँ पे बुद्धिज्म लोग फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली बुद्धा सफल हुए इस कार्य को फैलाने में, और वो भी पूरे थ्रू आउट एशिया। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरह से ये बुद्धिज्म फैला है। तो एवरीबडी, sorry, 1 minute. Satyagraha movement started by Gandhi with the help of handful of person by preparing salt at Durasana spread throughout the country. सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी का है, गांधी जी के तो हर एक मूवमेंट इस बात का प्रमाण है कि आप अपने आइडियल्स को फॉलो करें। उनका आइडियोलॉजी था नॉन वायलेंस। हम अहिंसा पे विश्वास करते हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, और हिंसा ना करके भी हम अंग्रेजों को अपने भारत से निकाल देंगे। और उन्होंने वो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने वो किया। तो सत्याग्रह मूवमेंट जो हुआ था, फिर सॉल्ट मार्च मूवमेंट हुआ था, तो वो सारे कार्य जिसमें पहले बहुत कम लोग थे, पर ये देखकर कि हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। अब सॉल्ट मूवमेंट में आप बोले कि विमेन की कितनी अच्छी पार्टिसिपेशन रही है। हम सरोजनी नायडू को देखते हैं फोर फ्रंट में। गांधी जी सॉल्ट मूवमेंट के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है, ब्रिटिशर्स उन्हें जेल में डाल देते हैं, और जितना भी मूवमेंट आगे चला है वो सरोजनी नायडू जैसे वुमेन के वजह से चला है। तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि लोग, आप अगर आपका आइडियोलॉजी स्ट्रांग है ना, और आपको अपने पे विश्वास है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइम लगेगा पर लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपका साथ देंगे। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो भी एक एग्जांपल है। एवरीबडी नोज हाउ एक्सटेंसिव एंड सक्सेसफुल वाज द भूदान मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड ऑल अलोन बाय विनोबा। विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत डिविजन है, तो हम रिच और पुअर में भी डिवीजन देखते हैं। ये वो समय है, अभी भी ये समय है, पर उस समय ज्यादा था कि आप देखते हैं लैंडलेस फार्मर्स बहुत थे जिनके पास लैंड नहीं थी, और वो दूसरों के लैंड पे काम करते थे एज अ लेबर। तो ऐसा होता था उस समय का। ये वो समय है जब आप देख सकते हैं कि या तो लोग बहुत रिच हैं, अभी भी इंडिया में वही है, या तो लोग बहुत रिच है लाइक अंबानी, एंड या तो बहुत ही पुअर है, जो आप देखते हैं कि उनको पूरे दिन में बस एक बार खाना मिल रहा है, या तो वो भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे में डिविजन है इंडिया में, इतनी ज्यादा डिविजन आप किसी और कंट्रीज में नहीं देख सकते। तो उस डिविजन के वजह से हमारी जीडीपी भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हमारी जीडीपी, हमारे में बोलते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। जबकि जीडीपी एक करेक्ट इंडिकेटर नहीं है बताने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया में कोई आए तो पता चलेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने सारे लोग हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं ये इससे बता रही थी कि विनोबा भावे ने ये भूदान मूवमेंट शुरू किया था कि जो जिनके पास ज्यादा लैंड है वो अपनी कुछ लैंड जो लैंडलेस लेबर है उनको दे दे। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे एक्ट्स भी आए थे जो उस चीज को सक्सेसफुल किया। तो उनका ये इनिशिएटिव बहुत सुंदर रहा। तो गुरुदेव इस इनिशिएटिव को, विनोबा भावे के इस इनिशिएटिव को बता रहे हैं। Scouting, Red Cross, and similar other movements were initially started on small scales and steadily spread worldwide. तो ये और भी movements के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव, रेड क्रॉस एंड सिमिलर अदर मूवमेंट्स, जो जो बस छोटे जगह पे शुरू हुआ था और वो पूरा वर्ल्ड वाइड फैला। तो वनस्थली बालिका विद्यापीठ ऑफ राजस्थान, बाबा आमटे सेवा सदन फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी आर शाइनिंग एग्जांपल ऑफ सच वर्क्स। तो वो बता रहे हैं कि वनस्थली बालिका विद्यापीठ है राजस्थान में, फिर बाबा आमटे ने एक सदन शुरू किया था, पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। लेप्रोसी एक ऐसा डिजीज होता है बहुत
अच्छी बात नहीं है, अच्छा डिजीज नहीं है बिल्कुल। मतलब बहुत खतरनाक डिजीज है, जिसमें आप देखते हैं कि वो पूरे स्किन पे, आपके पूरे स्किन पे उसका असर होता है, आपके नर्व्स पे असर होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी गलने लगती है। दैट इज लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के साथ बीमारी के साथ जो लोग सफर कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने काम किया था। तो इन सारे लोगों का एग्जाम्पल देख के गुरुदेव यही बता रहे हैं कि अगर आप में वो पैशन है, एंड आप अगर अवेकन सोल हैं, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, नो मैटर आप कहीं पे भी हो। बोलते हैं कि आप कहीं कहीं पे भी हैं, आप वहीं से शुरू कीजिए जो भी आपको कार्य करना है, और धीरे धीरे आपको वो सारी सहायता मिलने लगेंगी जिसकी आपको यू नो जिसकी आप सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाए। तो या there have been several instances where availability of expertise, resources, and cooperation were almost negligible in the beginning, but by the sheer strength of will of the pioneer, the momentum of the movement was kept up and work continued moving forward with whatever resources and cooperation were available. Again, गुरुदेव बता रहे हैं कि ये बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि लोगों के पास ना ही रिसोर्सेस थे, ना ही उनके पास कोई एक्सपर्टीज थी इस कार्य को करने के लिए, पर उन्होंने इस चीज का हिम्मत रखा कि मेरे को ये कार्य करना है, और धीरे धीरे उन्होंने देखा, और उनके पास विल पावर जिसने ये कार्य शुरू जो भी कार्य शुरू करता था, उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी उस कार्य को करने के लिए कि वो कार्य सक्सेसफुल हुए हैं। Thus, behind the fulfillment of righteous purposes, one can have a glimpse of the process of attainment of siddhi by sadhana. तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल में एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है, वो ये है कि आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं अगर आपने साधना से आपको सिद्धि प्राप्त है, आप एक अवेकन सोल बन चुके हैं। अब आपको लोगों से लेना देना नहीं है, आपको अपने बस कार्य से लेना देना है। वो एक अवेकन सोल होता है। वन विल टाइम है, मैं एक और पैराग्राफ ले लेती हूँ, फिर शांति पाठ करके आप सबके विचार ले लेंगे। One will not be disappointed if he wants to find out siddhis attained by me as a result of sadhana. In the beginning, people term it as foolhardiness and warned me that I would be laughed and ridiculed, but I have been unflinching faith in God who had inspired me to take up that work in hand. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि शुरुआत में जब मैं भी अपना कार्य कर रहा था, तो लोग बोल रहे हैं कि ये क्या फालतू के कार्य में आप पढ़ रहे हैं आपको, और लोग उनको बहुत बेइज्जत करते थे, बोलते थे अच्छा आपके पास इतनी पैसा है क्या कि आप ये इतने सारे कार्य करने वाले हैं, इतने बड़े बड़े कार्य की सोचा है, लोग उन पे हंसते थे। तो गुरुदेव बता रहे हैं, पर मुझे मुझे बस एक चीज पे विश्वास था, और वो है मेरे दादा गुरु पे। उन्होंने मुझे कुछ मार्ग सजेस्ट किया था, मुझे उस पाथ पे चलना था, और उनके पास कुछ नहीं था। आप देख रहे हैं पहले वो बोल रहे हैं, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट मेरे पास मेरी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, और आप देखते हैं कि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को बेचकर वो हरिद्वार में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सब कार्य करवा रहे हैं। तो उनमें क्या था, गुरुदेव एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि उनमें पैशन था, उनमें विल पावर था, वो एक अवेकन सोल थे। तो इवन इफ उनके पास रिसोर्सेज नहीं था, पर वो ईश्वर पे विश्वास रखते थे, तो उन्हें जो जो कार्य जो जो उन्हें अपने लाइफ में अचीव करना था वो अचीव कर पाए। Determination to do work for public good and firm faith that it will be backed by divine help will provide strength of perseverance to a person who is free from greed and allurement. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है कुछ कार्य को करने की, कि मुझे ये कार्य करना है, और ईश्वर पे आपके विश्वास है और उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आप कोई भी कार्य, और वो इंसान जिसमें लालच नहीं है, वो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है अपने लाइफ में। तो हम आज का यहीं पे स्वधाय ओवर करते हैं, मैं वो कर लेती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र की आहुति ले लेते हैं, और फिर आप अपने व्यूज दे दीजिएगा। सो या मेरी बहन का आज एग्जाम है, तो प्रार्थना है महाकाल से कि उसका पेपर अच्छा जाए। तो 3 आहुति ले लेते हैं, और सबका हेल्थ अच्छा हो, सबके लाइफ में हैप्पीनेस आए, सबको इनलाइटमेंट मिले, सब अपना पर्पस और ऑब्जेक्टिव लाइफ का जाने, उसके लिए प्रार्थना।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षयमान्वितात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षयमान्वितात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मोक्ष्यमान्वितात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाम मम। अब शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो। ओम अस्तु मा सततमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्यो मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आप में से किसी को भी विचार रखने हैं या कुछ भी शेयर करना है या कुछ ऐड करना है तो कीजिए। कुछ भी बोलना है आपको, कुछ शेयर करना है, कुछ भी बताइए, अपने व्यूज रख दीजिए। तो ठीक है, आज का हम लोग आज स्वाध्याय समाप्त करते हैं। किरण आंटी, लीव कर देते हैं हम। किरण आंटी, आप सुन रहे हो? जय गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम आंटी, जय गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा रहा आपका स्वाध्याय, है ना गुरुदेव।